Hey guys, welcome to this new video. Today we will talk about LIC's one of the plan न्यू जीवन शांति जिसका टेबल नंबर है 858। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने न्यू जीवन शांति के बारे में यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन कर दी है। धीरे धीरे इस वीडियो में हम आगे डिटेल में इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। एंड जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के ऊपर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एलआईसी का न्यू जीवन शांति प्लान, जिसका टेबल नंबर है 850। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज ए सिंगल प्रीमियम प्लान। इसमें आपको एक ही बार मनी इन्वेस्ट करना है, एंड इट इज ए नॉन लिंक्ड सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी प्लान दैट अलाउज द पॉलिसी होल्डर टू चूज बिटवीन सिंगल लाइफ एंड जॉइंट लाइफ एन्युटी। देखिए, नॉन लिंक्ड, पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, नॉन लिंक्ड प्लान वो प्लान होते हैं जो मार्केट से लिंक्ड नहीं होते हैं। सिंगल प्रीमियम जिसमें एक ही बार पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड एन्युटी प्लान का क्या मतलब है? एन्युटी मीन्स पेंशन। इस प्लान में आपको रेगुलर तौर पे पेंशन मिलती है, जिसको हम एन्युटी बोलते हैं। दैट इज वाई दिस इज एन्युटी प्लान। एंड डेफर्ड का मतलब होता है जो, जिसका डिटेल में आपको मैं मतलब थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूँ। अब बने रहिए वीडियो के साथ। ये प्लान जो है आप सिंगल लाइफ पे भी ले सकते हो, ज्वाइंट लाइफ पे भी ले सकते हो। सिंगल लाइफ पे लेने का मतलब है कि आप सिर्फ अपने लिए ये प्लान ले रहे हो, या ज्वाइंट लाइफ पे लेने का मतलब है कि आप अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, या फिर अपने फादर मदर बच्चे किसी को भी अपने साथ ऐड कर रहे हो, तो दैट इज ज्वाइंट लाइफ एन्युटी। और इसका यूएसपी है गारंटीड एनुअल रेट्स। देखिए, आज के टाइम पे जिस तरीके से मार्केट में रिटर्न रेट्स कम हो रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको लॉन्ग टर्म में गारंटीड एन्युटी रेट्स वो लोग कमिट नहीं करेंगे, बिकॉज जिस तरीके से रेट्स कम हो रहे हैं, नो वन वुड वांट कि वो लोग लॉस में जाए। तो इसीलिए इस प्लान का सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि आप इस प्लान को कितने भी सालों तक चलाते रहें, आपको इंटरेस्ट रेट वही मिलेंगे जो आज आज आपके फिक्स हो चुके हैं। बाकी डिटेल में आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। देखिए, बात करते हैं एलआईसी न्यू जीवन शांति के फीचर्स और एलिजिबिलिटी पे। ठीक है, इसके एलिजिबिलिटी और फीचर्स क्या है? अगर आप मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करो कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस प्लान, तो आपको मिनिमम 1.5 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट या फिर सम एश्योर्ड आपको इसमें पुट इन करना पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड का इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम एंट्री एज है 30 ईयर्स। आपका जो एज है वो 30 ईयर्स आप कंप्लीट आपकी एज हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 79 ईयर्स। मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी, देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, क्योंकि इस प्लान में कोई मेच्योरिटी नहीं है। इस प्लान में आपको कॉन्टिन्यूस पेंशन मिलता रहता है टिल द टाइम यू सर्वाइव। जब तक आप जीते रहते हो तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा। इसमें कोई एज फिक्स मेच्योरिटी इसमें है नहीं। एन्युटी ऑप्शन, एन्युटी ऑप्शन में इसमें एक ऑप्शन है जो डेफर्ड एन्युटी। पहले इस प्लान में दो ऑप्शन होते थे, एक इमीडिएट एन्युटी, एक डेफर्ड एन्युटी। बट अब इस प्लान में डेफर्ड एन्युटी, अगर आपको इमीडिएट एन्युटी लेना है तो एलआईसी का एक दूसरा प्लान है जीवन अक्षय के नाम से, जिसके ऊपर मैं 2-3 दिन में वीडियोस बना दूंगा, तो आप वो जाके देख सकते हो। अभी डेफर्ड एन्युटी के बारे में बात करते हैं। डेफर्ड एन्युटी क्या होता है? देखिए, डेफर्ड एन्युटी का मतलब है कि आपने आज पैसे इन्वेस्ट किया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको अब इमीडिएटली आपको पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सालों के बाद आपका पेंशन स्टार्ट होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल। अब ये कैसे पता चलेगा कितने सालों के बाद आपका पेंशन स्टार्ट होगा? वो आपके ऊपर है। यू हैव टू चूज द डेफरमेंट पीरियड। डेफरमेंट टर्म का जो यहाँ पे वैल्यू है वो 1 ईयर टू 12 ईयर्स है। आप मिनिमम आपको डेफरमेंट पीरियड 1 साल रखना पड़ेगा कि आपने 2021 में इन्वेस्ट किया तो आपको 2022 से पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। मैक्सिमम आप 12 साल का रख सकते हो कि 2021 में इन्वेस्ट किया आपने, 2033 से आपको रिटर्न स्टार्ट होगा आपका। सरेंडर वैल्यू एंड लोन वैल्यू अनलाइक अदर प्लान्स, इसमें सिर्फ 3 महीने के। आफ्टर 3 मंथ्स यू आर एलिजिबल फॉर बोथ। टैक्स बेनिफिट्स, ध्यान से सुनिएगा, इसमें 80C के अकॉर्डिंग टैक्स बेनिफिट्स इन्वेस्टमेंट करते वक्त इसमें अवेलेबल है। ऑल्सो यू हैव टू पे 1.5% जीएसटी। बट जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो आपको पेंशन मिलेगा, वो पेंशन आपका टैक्सेबल इनकम में आएगा। सो वो आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि आपको जो पैसा मिल रहा है, इफ यू फॉल इन द टैक्स ब्रैकेट, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। बट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे इट इज 100% टैक्स फ्री। आप इसका टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो 80C के अकॉर्डिंग, जो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का होता है। देखिए, एन्युटी बेनिफिट क्या होते हैं? एन्युटी बेनिफिट है कि आपने कोई भी लमसम अमाउंट, सिंगल प्रीमियम अमाउंट आज इन्वेस्ट कर दिया, उस
के बाद आपका डेफरमेंट पीरियड स्टार्ट होगा, मतलब वो उतने साल स्टार्ट होंगे जितने साल आपने एलआईसी को बोला है कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, उसके बाद मुझे पेंशन चाहिए। तो डेफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद यू विल रिसीव द पेंशन एज पर द ऑप्शन यू हैव सिलेक्टेड एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव। आपको अगर ज्वाइंट लाइफ में आपने लिया हुआ है या फिर सिंगल लाइफ में लिया हुआ है, जैसे ही आपका डेफरमेंट पीरियड स्टार्ट होगा आपका एन्युटी पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ज्वाइंट लाइफ में है तो ज्वाइंट लाइफ के केस में भी डेफरमेंट पीरियड के बाद सिलेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका एन्युटी बेनिफिट, और जब तक चलेगा जब तक सेकेंडरी या प्राइमरी जो भी दो लोग ज्वाइंट है उस प्लान में उनमें से कोई भी एक सर्वाइव करेगा तब तक आपको पेंशन मिलता रहेगा। डेथ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। डेथ बेनिफिट इसमें है जो इसमें दो तरीके की डेथ बेनिफिट है, जिसका वैल्यू हाईएस्ट होगा वो आपको मिलेगा। फर्स्ट इज परचेज प्राइस प्लस एक्यूड एडिशनल बेनिफिट एंड देन एक्यूड एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ माइनस टोटल एन्युटी अमाउंट पेड टिल द टाइम। सेकेंड इज 1.105% ऑफ परचेज प्राइस। आप अगर इसको नॉर्मल भाषा में समझना चाहो तो आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपए में 5% अगर जोड़ दें हम तो इट वुड बी 10,50,000 रुपीज। तो 10,50,000 रुपीज तो आपका गारंटीड है अगले दिन ही, मतलब आपको डेथ बेनिफिट में आपको 5% का एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। बाकी इट डिपेंड्स कि आपका अगर डेथ हो जाती है तो दैट लाइज इन डेफरमेंट पीरियड और डेफरमेंट पीरियड के बाद, तो उस केस में इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा। इन केस ऑफ ज्वाइंट लाइफ वेरिएंट, अगर आप सोच रहे हो कि ज्वाइंट लाइफ में क्या होगा, ज्वाइंट लाइफ में क्या होता है कि आपने सपोज कीजिए आपकी एज है 35 ईयर्स, आपकी वाइफ की एज है 30 ईयर्स, आपने ज्वाइंट लाइफ में इन्वेस्ट कर दिया इस न्यू जीवन शांति में, तो जब तक आप सर्वाइव कर रहे हो फर्स्ट यू आर प्राइमरी पॉलिसी होल्डर इन दिस, तो जब तक आप सर्वाइव कर रहे हो आपको एन्युटी मिलता रहेगा। इन केस कल को आपकी डेथ होगी तो अगर आपकी वाइफ सर्वाइव कर रही है तो जब तक आपकी वाइफ सर्वाइव करती रहेगी फिर उनको पेंशन मिलता रहेगा। अगर उनकी भी कल को डेथ होगी फिर जाके डेथ बेनिफिट का अमाउंट मिलेगा नॉमिनी को। तो मतलब डेथ बेनिफिट ज्वाइंट में कब मिलेगा, दोनों की डेथ होने के बाद। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा शुड यू इन्वेस्ट इन दिस प्लान और नॉट। मान लीजिए कोई भी इंसान है जिसकी एज 30 साल, उसको 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें करना है जिसमें डेफरमेंट पीरियड है 12 साल का। और चलिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि जिस इंसान ने इन्वेस्ट किया वो 72 की एज तक सरवाइव करता है, 72 के बाद उसकी डेथ हो जाती है। ये एज्यूम इसलिए किया मैंने ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कितना पैसा मिलेगा इस इंसान को इस सिनेरियो में। बाकी सिनेरियो टू सिनेरियो, सीन टू सीन ये चेंज होता रहेगा सब चीजें। देखिए उस कस्टमर की एज है 30, तो अगर वो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, फर्स्ट चीज तो उसको 15,27,000 रुपए देना पड़ेगा। 27,000 रुपए कहां से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1.5 जीएसटी, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाएगा, एलआईसी को नहीं जाएगा, बट आपकी जेब से 15,27,000 रुपए चले जाएंगे। अब मान लीजिए इन्होंने 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लिया, इन्होंने बोला कि मेरी एज जब 42 की हो जाएगी, 42 की एज के बाद मुझे लाइफ टाइम पेंशन चाहिए। अच्छा, इसमें पेंशन लाइफ टाइम मिलेगा जब तक आप सर्वाइव करो, चाहे आप 100 साल तक जियो, चाहे आप 150 साल तक जियो, चाहे 80 साल तक जियो, चाहे 40 साल, कितना भी जियो, जब तक आप सर्वाइव करो तब तक आपको पेंशन मिलेगा। अच्छा, अब 12 साल का डेफरमेंट पीरियड है, उस पीरियड में ना आपको कोई पेमेंट करनी है ना आपको कोई पेमेंट मिलेगी, तो दैट इज ब्लैंक पीरियड। आपको मतलब इसमें मैंने शो कर दिया है कि 30 टू 42 आपको बीच में कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। 43 मतलब 12 साल कंप्लीट होने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेमेंट आएगा एक साल के बाद, दैट विल बी 1,39,350 रुपीज। ये आपको एक साल का एन्युटी मैंने आपको बताया, पेंशन अमाउंट बताया। इस पेंशन अमाउंट को आप हाफ ईयरली में भी ले सकते हो, क्वार्टरली में भी ले सकते हो, मंथली में भी ले सकते हो, हल्का फिर वो पेंशन अमाउंट चेंज होगा। बाकी यहाँ पे मैंने ईयरली मोड में शो किया है तो आप इस चीज का काफी आप ध्यान रख सकते हो। अब 43 की एज से, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल में कि 72 इयर्स की एज तक वो बंदा सर्वाइव करता है, तो 43 से 72 तक उसको 30 पेंशन टोटल मिलेगा, मतलब हर साल उसको पेंशन मिल रहा है। तो 30 साल अभी बचे हुए हैं उसके डेथ के, तो 30 साल तक उसको पेंशन मिलेगा। तो 30 साल मतलब 1,39,350 रुपया उसको 30 बार मिलेगा। तो जो 1,39,000 रुपया और 350 रुपये उसको 30 बार मिला, उसके बाद जब उसकी डेथ हो जाएगी 73 की एज में, तो उसके फैमिली को 15,75,000 रुपये मिलेगा। ये किसको मिलेगा, नॉमिनी को, क्योंकि ये क्या है, ये डेथ बेनिफिट है। तो अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल हमने कितना पे किया, 15,27,000 रुपया। और अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें, टोटल रिटर्न कितना हुआ, 30 पेमेंट पेंशन के और एक पेमेंट लास्ट में, तो टोटल आपको 57,55,000
500 रुपये आपको टोटल रिटर्न मिला है। अगर आप देखोगे जो आपने इन्वेस्ट किया था वो तो आपकी फैमिली के लिए आपने पहले दिन ही बुक कर दिया है कि मतलब आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 15,75,000 रुपये तो आपको, चाहे अगले दिन आपकी डेथ हो जाए तो आपकी नॉमिनी को, आपकी फैमिली को मिलेंगे ही मिलेंगे। एज लॉन्ग एज यू आर सर्वाइविंग आपको एन्युटी मिल रहा है और आपको लगभग आपको जीते जी 42 लाख रुपए का एन्युटी मिला है और 16 लाख रुपए अपनी फैमिली के लिए छोड़े हैं। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 42,28,500 रुपीज। तो अगर आप इस प्लान को देखोगे तो आप लॉन्ग टर्म में, अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, आपको एक मनी का एक गारंटी चाहिए कि आपको इतना पैसा आता रहे, तो ये प्लान बहुत ही अच्छा प्लान है। आप इस प्लान को एक तरीके से एफडी प्लान की तरीके से भी आप इस प्लान को ले सकते हो। आप इसको पेंशन प्लान के तरीके से भी ले सकते हो। डेफरमेंट पीरियड को भी चेंज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग पेंशन का अमाउंट भी चेंज होता रहेगा। सेकेंडली, जो आपने पैसा आज इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा आपके परिवार को मिलना ही मिलना है, 5% एक्स्ट्रा उसमें जोड़ के। बट वो कब मिलना है? आपके जाने के बाद। एज लॉन्ग एज यू आर सर्वाइविंग तो आपको एन्युटी इंजॉय करना है। तो आई होप आपको ये प्लान अब क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने बताया, जीवन अक्षय जो एलआईसी प्लान है उसमें इमीडिएट एन्युटी का भी ऑप्शन है कि आपको इमीडिएट पैसा मिलना स्टार्ट हो जाए। उसके बारे में भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, द फ्यूरियस पांडा आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो @allaboutlic ऑफिशियल के नाम से, या फिर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करके वहां पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो ये था न्यू जीवन शांति 858 प्लान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।